जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अल्फाबेट डब्ल्यू का कवर करेंगे आज पार्ट नंबर 33 में। काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं हमारे किसी भी एग्जाम्स के लिए, जैसे सीजीएल, सीडीएस, सीपीओ। आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पूरा ए से लेके जी अल्फाबेट तक देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आपको वहां सारा एक्सेस मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला इडियम है हमारा वॉश हैंड्स ऑफ। वॉश हैंड्स ऑफ सुनने में तो लग रहा है कि जैसे हाथ धोना, मगर हिंदी में होता है अपना पल्ला झाड़ना। या फिर आपने ऐसे भी सुना होगा कि वो अपना हाथ धोकर निकलना, मतलब अपना पल्ला झाड़ना। टू हैव नथिंग टू डू मतलब कोई व्यक्ति कोई गलती कर लेता है तो वो कोशिश करता है अपना हैंड वॉश करने की। सो आप याद रखिएगा, वॉश हैंड ऑफ मतलब अपना पल्ला झाड़ना। अगला इडियम है हमारा वाइड बर्थ। सबसे पहले देखिए वाइड का मतलब क्या होता है। वाइड का मतलब होता है थोड़ा चौड़ा, और बर्थ का मतलब होता है सीट। ये बर्थ BIRTH होता है, जन्म लेने वाला। ये है सीट। जैसे आप ट्रेन या बसेस की बर्थ रिजर्व करवाते हैं। वाइड बर्थ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना या कीप अवे। आपने कई बार सुना होगा मम्मी अपने बच्चों से कहती हैं, बेटा गलत संगति से दूरी बनाए रखना। वो कहती हैं उनके साथ मत बैठना, उनसे दूर बैठना। वहीं से आप रिलेट करिए, वाइड बर्थ का मतलब होता है दूरी बनाए रखना। नेक्स्ट इडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इडियम का नाम है विलो द विस्प। अब विलो द विस्प का क्या मतलब होता है, देखिए विलो द विस्प का मतलब होता है इल्यूजिव। इल्यूजिव का मतलब होता है भ्रामक, जो चीज रियल में नहीं हो, या आप बोल सकते हैं अनरियल। समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव इज कॉल्ड विलो द विस्प एज ईडियम। देखिए मैंने आपको विलो द विस्प का मतलब बताया है, अनरियल, इल्यूजिव, भ्रामक, जिसको जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ऑप्शन में क्या सेंड करता है। वो अनरियल भी दे सकता है, वो इल्यूजिव भी दे सकता है, एन अटेनेबल गोल भी दे सकता है। आप कोर मीनिंग याद रखिए, फिर आप अपना ऑप्शन में चेक करिएगा और फिर उस हिसाब से आप आंसर मार्क करिएगा। अगला है राय फेस। राय फेस का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड लुक। काफी आसान है इसको याद करना। आपको बेसिकली राय का मीनिंग याद करना है, दुखी या बहुत ज्यादा उदास या लटका हुआ चेहरा टाइप का। अगर आपको राय का मतलब याद है तो आपको डिसअपॉइंट लुक, जो राय फेस का मतलब, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये काफी आसान है, अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करिए, इडियम्स याद करिए। अगला है विन हैंड्स डाउन। अब विन हैंड्स डाउन का मतलब क्या होता है, देखिए विन हैंड्स डाउन का मतलब होता है विन इजीली, काफी आराम से जीतना। विन हैंड्स डाउन, देखिए आप जब लड़ाई करते हैं तो आपको हाथों को तो ऊपर रखना होता है ना, लेकिन आप सोचिए कि आपने हैंड्स को डाउन किए किए ही जीत लिया, यानी आपने बिना हथियार उठाए किसी भी जंग को जीतना। ये आपका हो जाएगा हिंदी में मीनिंग। नेक्स्ट इडियम है हमारा विद इन एन एस ऑफ। विद इन एन एस ऑफ का मतलब है क्लोज टू समथिंग, कोई समथिंग इज अबाउट टू हैपन, यानी कि कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज जो आपके बहुत करीब है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, दे केम विद इन एन एस ऑफ डेथ, मतलब वो आ गए थे बिल्कुल मृत्यु के नजदीक। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको कोशिश करता हूं आपको बताने की। एस का मतलब होता है कार्ड। कोई चीज विद इन एस है, मतलब वो इतनी ही नजदीक है, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। आप यहां से याद रख सकते हैं विद इन एन एस ऑफ मतलब बहुत नजदीक। अगला इडियम है हमारा वियर द ट्राउजर्स। वियर द ट्राउजर्स का मतलब क्या होता है, देखिए जो ट्राउजर्स होती हैं वो काफी महंगी आती हैं,
और जो पैसे वाले होते हैं वो इस ट्राउजर को पहनते हैं। मैं बस आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जो ये ट्राउजर हैं बहुत महंगे आते हैं। कुछ ऐसे ट्राउजर हैं जो बहुत महंगे आते हैं, उसे वही लोग पहनते हैं जो अमीर होते हैं, और फिर वो उसे पहन के लोगों को डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं कि भैया तुम गरीब हो, देखो मेरे पास कितना पैसा है। सो वियर द ट्राउजर का मतलब हो गया डोमिनेंट, जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट किस्म का व्यक्ति हो। दमनकारी, आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं दमनकारी। अगला ईडियम है हमारा वी आवर्स। अब वी आवर्स क्या होता है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है एट डॉन, DAWN का मतलब होता है उषा काल। उषा काल का मतलब होता है जो सुबह सुबह का समय होता है ना, बिल्कुल मॉर्निंग। सो उसे बोलते हैं वी आवर्स। बिटवीन 12 o'clock एट नाइट एट द टाइम व्हेन द सन राइजेस। ठीक है, जैसे लोग अपने ऑफिस वगैरह कब जाते हैं, जनरली VR में जाते हैं। बेसिकली आप याद रखिएगा, सुबह जैसे 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक को आप बोल सकते हैं VR, उषा काल। आप इसे बहुत पढ़ेंगे भी कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में या किसी किसी पैसेजेस वगैरह में आपको बहुत देखने को मिलेगा। अगला है विद ए हाई हैंड। अभी देखिए मैंने आपको बताया था ट्राउजर कौन पहनते हैं, अमीर लोग, और फिर ट्राउजर पहन के वो दूसरों पे क्या करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, विद दी हेल्प ऑफ हाई हैंड। वो हाई हैंड से, या फिर आप ऐसे याद रखिए जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, जो जमींदार होते हैं, अपने मजदूरों से ऑप्रेसिवली तरीके से काम करते हैं। ऑप्रेसिवली का मतलब होता है दबावकारी तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा विद हाई हैंड का मतलब होता है ऑप्रेसिवली। ये भी काफी आसान है। अगला है वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट किसे कहते हैं, एनी पर्सन दैट डैम्पन्स एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साहित, और डैम्पन्स का मतलब होता है जैसे किसी को बुझा देना या सुला देना या कम कर देना, उसे कहते हैं डैम्पन्स। सो एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के एंथुसियाज्म को कम कर देता है, खत्म कर देता है, उस टाइप के व्यक्ति को कहते हैं वेट ब्लैंकेट। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, देखिए वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, गीला कंबल। तो अगर कोई सोने जा रहा है तो आप उसको गीला कंबल दे देंगे, तो इसका मतलब आप दूसरों की खुशियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक कहानी सुनी होगी दो भाई की। छोटा वाला भाई जो है वो अपने, जो बड़ा वाला भाई है वो कंबल अपने हिस्से में रख लेता है और रोज रात को गीला करके दे देता है। तो आप इस तरीके से भी लिंक बना करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा वाइल्ड गूज चेज। अभी हम जो आपको सीरीज करवा रहे हैं 2016 से लेकर के 2017 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस का, सॉरी 2020 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस का, इसमें भी मैंने ये 2-3 बार रिपीट होता हुआ आपको दिखाया था। वाइल्ड गूज चेज, सबसे पहले तो आप देखिए कि गूज का मतलब क्या होता है, जंगली बत्तख। जंगली बतख। सो आपको पता होगा कि जो नॉर्मल बतख है आप उसको पकड़ तो सकते हैं, लेकिन जंगली बतख को आप नहीं पकड़ सकते। ठीक है, क्योंकि वो बहुत, अब जंगल का है, जंगल की एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, बहुत फास्ट है, मजबूत है, आप नहीं पकड़ सकते उसको। सो वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल या फुटाइल वर्क। फुटाइल का मतलब होता है वेस्ट, मतलब दैट विच कैन नॉट बी सक्सीड, जिसको जीता नहीं जा सके, मतलब व्यर्थ। सो अनप्रॉफिटेबल, जिसमें प्रॉफिट नहीं हो। सो अगर आप वाइल्ड जंगली बतख को पकड़ने जाएंगे तो वो तो आपके हाथ आएगा नहीं। सो वो चीज होगी आपके लिए अनप्रॉफिटेबल या फुटाइल वर्क। अगला आया बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस कम और फ्रेजल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। सो ये वहां भी पूछा जाता है। विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है जैसे किसी को जैकपॉट लगना, अचानक मिलने वाला लाभ कहलाता है आपका विंडफॉल। इसको सडन गेन भी कहते हैं, इसको गॉड सेंड भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गॉड सेंड, क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। अब आपको ईडियम में मिल गया, सो हो सकता है कि ऑप्शन में गॉड सेंड दे दे या फिर सिनोनियम आ जाए। एक और शब्द है बोनांजा। बोनांजा का मतलब भी होता है कि अचानक से बहुत ज्यादा लाभ मिलना। सो आप तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है रैंगल ओवर एन एस शैडो।
अब ये काफी आसान है याद करना, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको रैंगल का मतलब पता होना चाहिए। सो रैंगल का मतलब होता है जैसे कि एंगर एक्सप्रेस करना, काफी ज्यादा गुस्सा होना। किस बात पे? एन एस शैडो। ऐश का मतलब हो गया गधा और शैडो का मतलब गधे की परछाई। आप मुझे बताइए, क्या गधे की परछाई किसी काम की है? नहीं, वो तो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो ऐसी वैल्यू की चीजों पर रैंगल करना मतलब क्या होता है? टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स। ट्राइफल काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है तुच्छ। तुच्छ, बिल्कुल बिना किसी वैल्यू का, वैल्यूलेस। सो टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स मतलब हो जाएगा रैंगल ओवर एन एस शैडो। आप इसको याद कर सकते हैं, काफी आसान है। तो दोस्तों, अल्फाबेट डब्ल्यू को यहीं स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो भी बचा हुआ है आपका एक्स वाई जेड, उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। सो पूरी इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज आपके पास है, आप इसको देख सकते हैं और अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद मैं ग्रामर के रूल्स भी करवाऊंगा, आप उन्हें भी देखिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।